अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि कभी कभी जब डेवलपमेंट में आपसे शेयर करता हूं तो वो उस तरह पूरी नहीं उतरती जिस तरह मैं आपको बताता हूं। इसकी कई रीज़न हो सकती हैं, पाकिस्तान की कई मुश्किलात हो सकती हैं, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर हो सकता है, कुछ नामालूम रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है और कई बार मालूम रीज़न की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों आज की डेवलपमेंट भी कुछ ऐसी है, अगर कल को ये लेट होती है, कल को ये नहीं होती तो उसके पीछे आप समझ जाइएगा कि यकीनन किसी का प्रेशर हो सकता है या पाकिस्तान का अभी मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन डेवलपमेंट रियल होगी और ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जानिब से ये डिसाइड किया जा रहा है, अभी सोचो विचार का आगाज़ कर दिया गया है कि रुपीज़ के अंदर ट्रेड का आगाज़ किया जाए। ये बड़ा मूव है, एक स्ट्रेटजिक मूव करार दिया जा रहा है और एक डिप्लोमेटिक मूव भी इसे करार दिया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसा क्यों चाहती हैं कि हमारी ट्रेड आपस में रुपीज़ के ज़रिए हो, इसकी डिटेल भी शेयर करूंगा और इसके नुकसानात भी शेयर करूंगा और फ़ायदे भी। सबसे पहले दोस्तों अगर तो बात की जाए रुपीज़ की ट्रेड के अंदर तो इसका अभी कोई मैकेनिज़्म तो मौजूद नहीं। तो जो सबसे बड़ी मुश्किलात है वो मुल्क के अंदर ही आ जाएंगी कि इसका मैकेनिज़्म बनाया जाए, इसकी बाकी चीज़ों को तय किया जाए वगैरह वगैरह। दूसरा दोस्तों अमेरिका का प्रेशर भी हो सकता है कि आप डॉलर के अंदर ही ट्रेड रखें, क्योंकि अमेरिका का डॉलर फिर इस तरह कमज़ोर होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अभी खैर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अगर शुरू कर देती हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक कतरा तो बनेगा। अगर इसी तरह बाकी ममालिक ने भी आपस में अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड का आगाज़ कर दिया तो अमेरिकन जो डॉलर है इसकी वैल्यू तो ख़त्म होकर रह जाएगी दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर। तो इस तरह दोस्तों ये एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक मूव करार दिया जा रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने पिछले कोई 1-2 माह के अंदर अफ़गानिस्तान के मसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक मूव खेले हैं, तो ये भी कुछ इसी तरह का मूव करार दिया जा रहा है अगर ओवरऑल देखा जाए। यहाँ दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा। पहला दोस्तों पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसके ऊपर बोझ कम हो जाएगा। आपको पता है कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान का हर साल का ये मसला रहता है और ये सरदर्द रहती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी रुपीज़ के अंदर ट्रेड हो जाए। इसके अलावा चाइना के साथ भी पाकिस्तान ये चाहता है कि चाइनीज़ करेंसी के अंदर ट्रेड हो जाए। तो इस तरह पाकिस्तान अपने बोझ को कम करना चाहता है। खैर दोस्तों यहाँ मैं अफ़गानिस्तान की भी बात आपको बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान ऐसा क्यों चाहता है। अफ़गानिस्तान के अंदर दोस्तों अब तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है और वहाँ अब मसला पैदा हो चुका है डॉलर्स का। अब आपको पता है कि दुनिया एड नहीं देने जा रही इतनी ज़्यादा जितनी पहले देती थी। तो इस वजह से जो तालिबान है वो ये चाहती हैं कि जो डॉलर के रिज़र्व है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहें। तो इसी वजह से वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करें, ऐसा एग्रीमेंट साइन करें जिसके तहत रुपीज़ के अंदर ट्रेड हो जाए। यहाँ दोस्तों मज़ीद मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा पाकिस्तान को जो फ़ायदे होंगे इसमें एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान का मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर हम डॉलर के अंदर ट्रेड करती हैं तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, क्योंकि डॉलर तो आपको पता है कि अमेरिका से ही आती हैं तो या बाकी दुनिया से आती हैं। तो यहाँ अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर देखा जाए, अगर रुपीज़ के अंदर ट्रेड होती है तो यहाँ डॉलर वाला आंसर निकल जाएगा। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरफ देखेगा क्योंकि रुपीज़ के अंदर ट्रेड हो रही होगी, तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो नुकसान एक छोटा सा हो सकता है वो ये होगा कि अगर कुछ डॉलर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते थे तो उनका सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ना तो अफ़गानिस्तान से कोई ज़्यादा रेमिटेंसीज, बल्कि वो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नहीं आती, थोड़ी बहुत आती होंगी अगर आती हों। लेकिन अगर ट्रेड की बात की जाए तो उसमें थोड़े से डॉलर आते थे तो वो अब रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे अगर तो ये डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों बात यही है कि अफ़गानिस्तान के साथ असल में कोई इतने डॉलर्स वाली हम ट्रेड करते ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सोचने के ऊपर मजबूर हो चुका है कि रुपीज़ के अंदर भी ट्रेड को किया जा सकता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये एक छोटा सा नुकसान था जो कि हो सकता था, लेकिन ट्रेड कम होने की वजह से या उसका वॉल्यूम कम होने की वजह से अब ये भी नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ज़्यादा इसके दोस्तों फ़ायदे ही होंगे। यहाँ मैं अफ़गानिस्तान के बारे में आपको बता दूँ कि पिछले साल यानी 2020 के अंदर अफ़गानिस्तान की जो ओवरऑल इकानमी है ये सुकर गई थी तकरीबन 2% के करीब। और इसके अलावा दोस्तों 80% जो अफ़गानिस्तान का बजट है वो एड के ऊपर चलता है।
अब क्योंकि तालिबान आ चुके हैं तो अब एड इतनी ज़्यादा नहीं इन्हें मिलेगी, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी बजट को लेकर भी। तो इसलिए ये ज़रूरी है अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किया जाए और रुपीज़ के अंदर ट्रेड का आगाज़ कर दिया जाए। इससे दोस्तों जो पाकिस्तान के ट्रेडर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर डॉलर के उतार चढ़ाव को देखा जाए तो ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से फिर पाकिस्तान की ट्रेड के ऊपर असर पड़ता है। अगर रुपीज़ के अंदर ट्रेड होगी तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ट्रेड हो सकेगी, क्योंकि रुपीज़ आपको पता है कि अफ़गानिस्तान को देना पड़ेगा और उसके बदले में ट्रेड होगी। अभी डॉलर लेना पड़ता है अमेरिका से, इधर उधर से जहाँ से रेमिटेंसीज आती हैं, ट्रेड होती है, तो डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसके ऊपर असर पड़ता है, और जो गाहक हैं या जो आप कह सकते हैं कि कस्टमर है वो भाग जाती हैं करेंसी ऊपर नीचे होने की वजह से, क्योंकि उनके रेट के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। तो अब ऐसा भी नहीं होगा अगर अफ़गानिस्तान के लिहाज से देखा जाए। तो ये दोस्तों कुछ बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी सोचो विचार कर रहा है, जैसा कि आप जानती हैं चाइना के साथ अरेंजमेंट पाकिस्तान ने कर भी लिया हुआ है कि यन के अंदर यानी चाइनीज़ करेंसी के अंदर ही ट्रेड को किया जाए। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान की मुख्तलिफ कोशिश है, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान ये सोचो विचार कर रहा है कि उनकी करेंसी यानी पाकिस्तान की और उनकी करेंसी के अंदर ट्रेड का आगाज़ किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो ये डॉलर का मसला है, रिज़र्व का मसला है, ये ख़त्म हो जाए। तो ये पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक मूव होगा अगर तो पाकिस्तान ऐसा कर देता है, और ये बहुत बड़ी खबर है जो मैंने बड़े प्यार से और आराम से आपसे शेयर कर दी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो पहल के आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक नहीं था। अल्लाह हाफिज़।